इतिहास के विशाल पटल पर अनेक राजा हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक नाम है सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। ईसा की पहली शताब्दी में उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। मध्य एशिया से आए कुषाणों ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी, पर उस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था कनिष्क। सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की। कश्मीर, पंजाब, मथुरा से लेकर गंगा के मैदानों तक उनका राज्य फैल गया। युद्ध भूमि में वे एक पराक्रमी योद्धा थे और शत्रुओं को पराजित करना उनके लिए नया नहीं था। लेकिन कनिष्क केवल तलवार चलाने वाला राजा नहीं था, वह दूरदर्शी, न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक था। उनके शासन में कानून व्यवस्था और व्यापार को विशेष महत्व दिया गया। जनता का विश्वास ही उनकी सत्ता की असली शक्ति था। एक निर्णायक युद्ध के बाद कनिष्क के मन में एक गहरा परिवर्तन आया। हिंसा और रक्तपात से बढ़कर शांति श्रेष्ठ है, ये उन्हें समझ में आया और उसी क्षण उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कनिष्क केवल राजा नहीं रहे, वे धर्म के महान संरक्षक बन गए। उनके काल में बौद्ध धर्म अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ, जहां महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांत और अधिक सुदृढ़ हुए। कनिष्क ने विहारों, स्तूपों और बौद्ध शिक्षण संस्थानों को राजाश्रय प्रदान किया। गांधार कला इसी काल में फली फूली, जहां बुद्ध को पहली बार मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके सिक्कों पर बुद्ध के चित्र मिलते हैं। यह कनिष्क की धर्मनिरपेक्ष सोच को दर्शाता है। वे किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि पूरे समाज के राजा थे। कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग पर भारत का महत्व बढ़ा। चीन, रोम और मध्य एशिया से व्यापार फला फूला। भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक महाशक्ति के रूप में भी पहचाना जाने लगा। सम्राट कनिष्क का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके कार्य कभी नहीं मरेंगे। आज भी इतिहास उन्हें पहचानता है, शौर्य और शांति के अद्भुत संगम के रूप में। सम्राट कनिष्क एक ऐसा राजा जिसने तलवार से राज्य जीता, लेकिन करुणा से संसार जीता।